दोस्तों नमस्कार। युवा रोजगार को लेकर के हमेशा बातें होती है, लेकिन राजस्थान की छोटी सादड़ी में जन्मे एक ऐसे शख्स से आज हम मुलाकात करा रहे हैं, जिन्होंने न सिर्फ भारत में बल्कि दुबई जैसे शहर में भी अपनी महारत को दिखाया है। हम बात कर रहे हैं छोटी सादड़ी के दाऊद साहब की। दाऊद साहब का क्या कुछ कहना है, पूरा नाम ही आप बताएंगे, लेकिन सर मजाकिया तौर पे ही सही, इस नाम को सुनकर क्या डर लगता है या खुशी होती है लोग? नहीं, नहीं, खुशी होती है, डर क्यों लगता है? अपन तो उस देश के रहने वाले हैं कि सब जानते ही हैं भई कि दाऊद नबियों का नाम है। तो दाऊद नाम खुशी होती है, अच्छा नाम है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें कोई नाम से कभी कोई तकलीफ़ नहीं होती है। हाँ, बीच में 91-92 में जब ये हुए थे, बम ब्लास्ट वगैरह हुए थे, उस टाइम थोड़ी तकलीफ़ होती थी एयरपोर्ट के ऊपर, पर वो फेस देख के मालूम पड़ जाता है उन लोग को कि भई ये कौन हो सकते हैं, इसलिए कोई तकलीफ़ नहीं होती है। तो देखिए, परिचय में ये तो बात कर ली। सर बात करते हैं खासकर सफ़र की। किस तरह से राजस्थान से सफ़र हुआ और किस तरह से दुबई तक पहुँच बनी? मेरा एजुकेशन इधर ही हुआ है, चित्तौड़गढ़ में मैंने बीकॉम किया। उसके बाद मेरे मामू शेख फ़खरुद्दीन सादरीवाला, उनके घर उनकी दुकान पे मैं गया, उधर रहा, 20 साल उधर काम किया। उसके बाद मैंने अपना एम्पायर खड़ा किया और धीरे-धीरे काफ़ी अच्छा काम हो गया। अभी कुवैत में, ओमान में, दुबई में सभी जगह कारोबार है। इंडिया में भी अपना कारोबार है, इंडिया में भी हम सेट है ऑलरेडी और काफ़ी अच्छा है। मतलब मेहनत करता है, मेहनत कोई भी इंसान मेहनत करेगा, वो छोटे से गाँव में भी हो या बड़ी सिटी में हो, वो आदमी तरक्की करेगा। उसकी नीयत साफ़ होनी चाहिए। हमारे जैसे हम दुबई गए, तो सैयदना साहब जैसे हमारे सैयदना अली क़दर मुफ़द्दल सैफुद्दीन साहब जो हमारे रहनुमा हैं, हमने उस टाइम उनके वालिद साहब थे, उनसे रज़ा मंगवाई थी कि भई जाने की, तो उन्होंने रज़ा फ़ज़ल हुई थी कि भई आप व्यापार करो, ईमानदारी से करना, और वो ईमानदारी ही हमने पकड़ के रखी। छोटी सादरी के हमारे दुबई के अंदर भी काफ़ी लोग हैं, उसमें दाऊदी बोहरा समाज हमारे समाज के भी हैं और अदर समाज जो हमारे हिंदू भाई जो है, काफ़ी लोग को मैं खुद भी वीज़ा दे के लेके गया और दूसरे भी काफ़ी आए हैं। तो हम लोग सब रहते साथ में ही हैं। कभी किसी को कुछ तकलीफ़ हो तो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रहते हैं, मदद करते हैं। कभी किसी की इधर इंडिया में डेथ हो जाती है, उसको भेजना है या उसको कोई दूसरी मदद करनी है, तो हम हमेशा तत्पर रहते हैं। और कोरोना काल में भी काफ़ी एक दूसरे को मदद की हम लोग ने। और ये जो टाइट सिचुएशन थी, जो एक दुनिया में वबा आई थी, उसको हमने काफ़ी अच्छी तरह से हैंडल किया और अच्छे तरह से हम लोग ने उसके ऊपर जीत हासिल की। काफ़ी लोग कैंसल करके भी, काफ़ी कंपनियों से कैंसल करके भेज दिए, वो भेज दिए, पर ज़्यादातर हमारे दाऊदी बोहरा समाज के लोग ने किसी को भी कैंसल करके भेजना नहीं उचित नहीं समझा। आत्मनिर्भर भारत की भी बात की जाती है। स्वरोजगार को कुछ सालों में काफ़ी बढ़ावा मिलने लगा है। स्वरोज़गार, जो आत्मनिर्भर की बात करते हैं, अभी क्या, अभी एक आदत सी हो गई है सरकार की तरफ देखने की, कि हर आदमी अब सरकार की तरफ देखता है, भई वो अपने को सर्विस दे, अपने को खुद अपने आप में करने की। आजकल इतना अच्छा ज़माना है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से देख लो, उस हिसाब से देख लो, आप खुद अपना भी रोज़गार शुरू कर सकते हैं ना। तो वो रोज़गार, और हमारे जो, मैं वापस आपको एक ये बात बोलता हूँ, धर्म की बात बोल रहा हूँ, हमारे समाज की आपको एक बताता हूँ कि हमारा सैयदना साहब से हमेशा एक ही लाइन आएगी कि आप अपना खुद का रोज़गार करो, खुद का व्यापार शुरू करो। और आज आप देखो, हमारे समाज के लोग कहीं भी आपको सर्विस करते हुए नज़र नहीं आएंगे। सबका अपना खुद का रोज़गार होगा, और इसके लिए उन्होंने मुहिम भी चलाई हुई है। उन्होंने विदाउट इंटरेस्ट जो लोन देते, लोन स्कीम है, वो काफ़ी फर्जल है, और वो पैसे भी उसमें हमेशा इजाफा करते रहते हैं, मीन्स उसको एड ऑन करते रहते हैं कि भाई आज हर जिधर भी जिस गांव में जाएंगे उस सबसे पहले वो यही पूछेंगे, भाई यहाँ के ये लोन स्कीम कैसी है आपकी, उसमें अभी कितना पैसा चल रहा है। फिर अपनी तरफ से जितने भी करोड़ है, लाख है, जितने भी, वो अपनी तरफ से वापस एड ऑन करते हैं। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि हर समाज, देखो हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, समाज लेवल से ही आदमी ऊपर आ सकता है।
हर समाज अगर ये सोच के एक संगठित हो के एक कोई अमाउंट अपने युवाओं के लिए निकाले और युवाओं को आगे बढ़ाए तो बहुत अच्छा हो सकता है। अब बात आती है आपके शहर की, आपको इतना लगाव है, आपके शहर को एक बार फिर महिला चेयरमैन मिली हैं। आप किस तरह से देखते हैं और ख़ासकर महिलाओं के लिए इस तरह से आगे आना, इसको भी किस नज़र से देखते हैं? हमारे इधर छोटी सारी शहर में अभी जैसे हमारी बहन फातिमा भाई आई हुई हैं, फातिमा मुस्तफ़ा भाई, तो हमको बहुत गर्व है कि आज एक महिला गृहिणी एक आज आगे आई है और उसका श्रेय हमारे मंत्री महोदय श्री उदयलाल जी आजना को भी जाता है कि उन्होंने बिना भेदभाव और आज एक हमारा समाज छोटा समाज है, उसमें से उन्होंने अपनी पारखी नज़र से देख के ऐसे व्यक्ति को चुना है जिसको जो आराम से मतलब ये गांव को ऊपर ला सकता है। और मुस्तफ़ा भाई जो हैं, फातिमा बहन के हस्बैंड मुस्तफ़ा भाई हमारे छोटे भाई हैं, वो ऑलरेडी सोशल वर्क से जुड़े हुए हैं और काफ़ी सोशल वर्क करते भी हैं, सामाजिक कार्यों में काफ़ी आगे हैं। और हम लोग को वैसे शिक्षा ही वो मिली है कि भाई बिना भेदभाव की तरक्की करो और ये जो अपना भ्रष्टाचार है वो भ्रष्टाचार नहीं चाहिए। हराम का एक पैसा अपने घर पे नहीं आना चाहिए। ये बात हम लोग को बचपन से सिखाई जाती है और ख़ास करके हमने आपको बोला ही है कि सैयद नाग साहब से और सैयद नाग साहब के जो रिप्रेजेंट आमिल साहब होते हैं वो भी अपने हर प्रवचन में पहला यही होता है कि भाई हलाल की रोज़ी कमाओ, हराम का नहीं चाहिए। तो इस नगर पालिका में भी यही रहेगा कि भाई हराम का कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। जो अभी तो कल आपने भी देखा है उसमें हमारी बहन ने बोला है कि भाई उनकी जो पारितोषिक मिलेगा वो भी जन कल्याण में से जन प्रमाण पत्र मृत्यु प्रमाण पत्र में उसमें से पैसा काट दिया जाएगा और अगर और कुछ ज़्यादा होता है तो पर्सनली वो लोग वो अपने पर्सनली अपने से देंगे। मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। ऐसा क्या हो कि हम 5 साल तक फातिमा जी के जो कार्य रहेंगे वो शहर को एक नई पहचान मिल सके, आप क्या अपेक्षा रखते हैं? हमारी अपेक्षा बहुत ज़्यादा है और उत्साह भी बहुत है क्योंकि एक जो पोजीशन मिली है फर्स्ट पर्सन इन विलेज, जो अपने टाउन का फर्स्ट पर्सन है, तो ये पोजीशन बहुत अच्छी पोजीशन मिली है। उसको इतनी यादगार बनाने का है कि आने वाले टाइम में लोग ऐसा बोले कि भाई अगर चेयरमैन हो तो फातिमा बहन जैसा हो, कि भाई इतनी अच्छी हमारी अभी सोच भी है। काफ़ी अभी मैं आपको नहीं बता सकता बट काफ़ी अच्छी मंत्री महोदय की प्लानिंग है और मुस्तफा भाई की अपनी पर्सनल प्लानिंग भी है कि भाई एक बार गांव को बहुत अच्छा गांव, एक आदर्श गांव हम लोग बनाएंगे। कोई भी मोहल्ला हो, मतलब पूरा गांव अब एक है। अभी कोई कांग्रेस बीजेपी या कोई अदर पार्टी नहीं, अभी पूरा गांव एक है। चुनाव हो गया है, चुनाव के टाइम में अलग अलग थे सब कि भाई ये इस पार्टी का उस पार्टी का, अब कोई पार्टी नहीं है, अब पूरा गांव एक है और गांव एक है उसके हिसाब से तरक्की होगी। दोस्तों, देश में कलर कॉस्मेटिक का जो व्यवसाय है वो अपने आप में एक बड़े आयाम के तौर पे देखा जाता है, बड़े ओहदे के तौर पे देखा जाता है। दाऊद साहब भी इसी व्यवसाय से जुड़े हैं। सर, युवा पीढ़ी के लिए किस तरह की संभावनाएं बनती है, क्या नए कुछ? युवा पीढ़ी के लिए मैंने आपको बोला ना, युवा पीढ़ी के लिए बहुत चांस है। आप पीछे नहीं देखो, आप आगे देखो। अच्छा, जैसे कलर कॉस्मेटिक का अभी इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है। इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। आज हम लोग भी सर, एक सवाल हमेशा ये पूछा जाता है कि किसी भी व्यवसाय में देरी की बहुत ज़रूरी होती है। देरी की जितनी ज़रूरत है उतना ही आपको एक मान बना रहना ज़रूरी है। लेकिन खासकर युवा पीढ़ी है शॉर्टकट तलाशती है। इस शॉर्टकट में आप कितना विश्वास करते हैं? छोटी साजिश से लेकर के दुबई तक का जो सफ़र रहा है, खासकर दुबई जैसे कंट्री में इंडिया को किस तरह से आप देखते हैं? हमारा देश किस तरह से एडवांस है और हमारे देश में को क्या कुछ न होना चाहिए? दुबई के अंदर इंडियंस की बहुत वैल्यू है और बहुत मान मिलता है उधर। इंडियंस को हिंदी बोलते हैं, अरबी में हिंदी बोलते हैं कि मतलब तुम हिंदी है, मतलब इंडियंस मीन्स ईमानदार लोग हैं। अपनी इंडिया की बहुत अच्छी वैल्यू है दुबई के अंदर।
तो दोस्तों ये थे दाऊद फजल साहब और हम इसी तरह से शख्सियत को लेकर के मुलाकात करते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगला कंटेंट इससे जुड़ा हुआ आप तक पहुंच सके।